Hello, good morning, student. We start the chapter industry. Chapter 6. In today's topic is industrial location. Industrial location are complex in nature. देखो industrial location जो है complex है nature में. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After industrial activity start, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the city. Thus, industrialization and urbanization goes hand in hand. City provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice, etc. to the industry. Many industry tend to come together to make use of advantage offered by urban center known as agglomeration economy. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in place from points of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai. Consequently, there emerged certain pockets of industrial development, urban centers surrounded by huge agriculture, rural hinterland. देखिए इंडस्ट्री की लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए. इंडस्ट्री की लोकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल हो. ओके. और जो है ट्रांसपोर्ट के साथ रॉ मटेरियल होना चाहिए. फैक्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए. मार्केट भी अच्छा होना चाहिए. और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मनी होना चाहिए, तभी हम एक इंडस्ट्री लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. द के टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड specialized labor also influence the location of industry. Ideal location of an industry. Cost of obtaining raw material at site. Cost of production at site. Decision to locate factory at site. Cost of distribution of production. इस तरीके से क्या है जो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री का वो दे रखा है आपको. किस तरीके से आइडियल लोकेशन जो है एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज साइड, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स, ये सारी जो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. मिनरल बेस्ड जो होती हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, ये सारी जो हैं टूल्स, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा, ये सारी जो है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के अनुसार जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है. बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. जो बेसिक और की इंडस्ट्री है वो अपने जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करती है. जैसे कौन सी आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, ये सब इंडस्ट्री है, ये रॉ मटेरियल है प्रोवाइड करवाती है दूसरी इंडस्ट्री को. ठीक है. कंज्यूमर इंडस्ट्री जैसे अपनी जो टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है ना, ये फैंसी सारी हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री है जो जिस पे कंज्यूमर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अनुसार कौन कौन सी इंडस्ट्री है देखिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ यूनिट. दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो देखिए किस तरीके से हम डिवीज़न करेंगे कैपिटल. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अनुसार इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर अलग होती है, प्राइवेट सेक्टर अलग होती है. ठीक है. और कोऑपरेटिव सेक्टर अलग होती है. तो पब्लिक सेक्टर जो है
ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जिनको गवर्नमेंट जो है उसका गवर्नमेंट का रोल होता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो होती हैं जो इंडस्ट्री जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल का रोल होगा, जैसे टिस्को, बाजार, ऑटो, ये सारी क्या है हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का और पब्लिक का दोनों का रोल होता है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और losses proportionally. Such example are the sugar industry in Maharashtra and the कोर इंडस्ट्री इन केरला। ये जो इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, ये किसी के कॉपरेशन से चलती है। अगर विदाउट कॉपरेशन हम नहीं चला पाएंगे, ठीक है, उस एरिया का दूध सप्लाई होगा तभी तो इंडस्ट्री चलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। इस तरीके से क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का, वो आपको देखना अच्छे से। एग्रो बेस्ड जो है हमारे रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहती है, मिनरल बेस्ड मिनरल पर डिपेंड रहती है। बेसिक वर्क की इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है रॉ मटेरियल। कंज्यूमर जो है कंज्यूमर पर डिपेंड रहती है, जैसे टूथपेस्ट, पेपर, स्विमिंग, ये सब, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर जो है उसमें गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिविजुअल और ग्रुप पे डिपेंड रहेंगी, और जॉइंट सेक्टर दोनों पे रहेगी। और कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्री है वो किसी कॉपरेशन से चलती है, जैसे अपने हमारी जो दूध इंडस्ट्री है, ये क्या है, कॉपरेशन चलेगी। अगर वहाँ पर कॉपरेशन नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री को हम चला नहीं पाएंगे। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, light industry that use light raw material and produce light goods such as इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि डायग्राम जो है इसको अच्छे से देख लेना कि भाई मार्केटिंग जो अपने इंडस्ट्री का लोकेशन है ये कैसे कैसे, पहले रॉ मटेरियल चाहिएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी, ये जो है हमारे इंडस्ट्री जो है इन पे डिपेंड रहेगी। आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में देखिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी जो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड रखती हैं कि ना भाई ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन में एक अहम भूमिका निभाती है हमारी रॉ मटेरियल, लेबर, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडस्ट्री में जो है हमारी एग्रो बेस्ड जो रहती है रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहती है। एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहती है, टेक्स्ट और मिनरल बेस्ड मिनरल पे, और ये सारी इंडस्ट्री इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिना इंडस्ट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ओके। और देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको आप अच्छे से देख लेना स्टूडेंट, और क्लासिफिकेशन अच्छे से देखना, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से होना चाहिए, ओके। क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इस तरीके से हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया है और आपको ये अच्छे से देखना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।